अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी सारे लोगों को बड़ी फ़ैसिनेटिंग लगती है। तंत्र और गुरु के अंडर में चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें ना फ़ैसिनेटिंग लगती हैं। दीक्षा, ये वर्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। और फिर इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे मार्केट में रहने वाले काफ़ी सारे, जो चाहे हम उनको गुरु कहें, कई कथावाचक हैं, कई तंत्र जानने वाले लोग हैं। वैसे उसे तंत्र तो नहीं कहेंगे क्योंकि तंत्र जो है वो बहुत ही प्योर चीज़ है, ठीक है? उसे टेक्निकल टर्म में कृत्य बोला जाता है। तो बाकी चीज़ें हैं, छोटी-मोटी जो सिद्धियाँ होती हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे हैं अध्यात्म के बारे में, प्योर अध्यात्म के बारे में। वो बहुत ईज़ी और बहुत कंफर्टेबल मार्ग नहीं है, ठीक है? आप सोचेंगे कि मैं अध्यात्म में जाऊँगा, ध्यान करूँगा, मेडिटेशन करूँगा और बहुत आनंद को प्राप्त हो जाऊँगा बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है। वहाँ पहले ना बहुत डीप क्लीनिंग होती है। जब आप डीप क्लीनिंग गुरु के साथ में चल रहे हैं और गुरु आपकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बहुत पेनफुल टाइम भी होता है। और पेनफुल इन द सेंस कि वो जो आपका बाहरी है ना, वो बाहरी अंदर आपको ठीक है कितना आनंद आएगा उस प्रोसेस में, ये आपके समर्पण पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आजकल ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, वो काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह होती हैं स्पिरिचुअल उसमें, तो जैसे गुरु के बारे में है कि मैं गुरु के अंडर में रहूँगा और चीज़ें इस तरह से करूँगा। तो भाई, अगर आप इस फ़ील्ड क्या कहें, मतलब इस उसमें आना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा माइंड इस तरह से मेकअप कीजिए कि जैसे एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि मेडिटेशन का। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन की क्लास में जाना, वहाँ पर बैठना, आँखें बंद करना, 15 मिनट आँखें बंद करेंगे और फिर जो हमने दिन भर अपना बुरी तरह से अपना जीवन जिया है, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भई, ऐसा नहीं होगा। मेडिटेशन और जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, वो आपको अंदर-बाहर, आपकी दिनचर्या, सारी चीज़ों को प्रभावित करेगी। वो आपको हर उस चीज़ से आपको प्यूरिफ़ाई करना चाहेगी, जो कि आपकी इस जर्नी में आपके लिए क्या हो, रुकावट हो, ठीक है? और क्योंकि आपको प्योरिटी एक्सपीरियंस करने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि आप एक गंदे शीशे में, जो कि पूरा धूल लगा हुआ है, उसमें कैसे अपने आप को साफ देख पाओगे। स्पिरिचुअलिटी या गुरु आपको उस मार्ग पे ले जाते हैं जहां आपको खुद को पहले क्लीन करना पड़ेगा। आपके जो माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेक चीजें हैं, वो सारी फेक चीजें एक एक करके तोड़ के बाहर निकाली जाएंगी। आपकी आत्मा को झकझोरा जाएगा, क्योंकि आपके आत्मा में जितने आपके आप क्या कह सकते हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं, प्रेजुडाइसेस आपके बने हुए हैं चीज़ों को लेके, ठीक है? वो सारी चीज़ें गुरु आपके धीरे-धीरे निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत धैर्य के साथ चलना पड़ता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे गलत होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। लेकिन जब आपके पास एक सक्षम गुरु होते हैं या गुरु होते हैं, ठीक है? क्योंकि गुरु तो हमेशा सक्षम ही होते हैं। तो जब आपके पास एक गुरु होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको उस मार्ग से बाहर का रास्ता दिखाएँगे। आपको खुद से मिला देंगे वो। मतलब आपको अपने बारे में एक जो वहम है ना, वो सारे वहम धीरे-धीरे टूटते चले जाएँगे और फिर आप कहीं न कहीं अपने जीवन में चीज़ों को लेके अलग तरह से आप आनंदित रहने लगोगे। आपके लाइफ़ के थोड़े बहुत उद्देश्य भी बदल जाएँगे। आप जिन उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, उनको कोई ज़रूरी नहीं कि वही उद्देश्य आपके रह जाएँगे, वो भी बदलाव की तरफ जाते हैं। तो जब आप दीक्षा की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने गुरु से दीक्षा माँगी और गुरु ने दे दी। आजकल तो ये भी चल रहा है कि भाई 50,000 रुपए दे दो और 1 लाख रुपए दे दो और आपको गुरु दीक्षा मिल जाती है। बहुत मतलब कुछ है, ऐसा चल रहा है मार्केट में भी। तो आप जब किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी नहीं है किसी की निंदा करने की, लेकिन फिर भी जो इस मार्ग में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कष्ट ना हो और वो अपना पूरे समर्पण के साथ चीज़ों को सीखें, वो खुद की खोज करें, ठीक है? अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की दुनिया में ढूँढते फिरें। अध्यात्म का जो सच्चा अध्यात्म है ना, उसका आपके पूजा-पाठ से भी कुछ लेना-देना नहीं है। आपके किसी चीज़ से उसका वो एक प्रोसेस का अंग है, ठीक है? और
वो क्यों है, आपको पूजा में बैठना क्यों ज़रूरी है अध्यात्म के लिए, या साधना में आपको दिया क्या आगे क्यों बैठना ज़रूरी है? ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत मतलब उनकी अगर हम किसी से चर्चा करें तो कोई सामने आके किसी की इच्छा हो कि हाँ, ठीक है, मैं सामने आकर ये चीज़ें जानना चाहता हूँ, तो तब उससे वो इच्छा उसको वो चीज़ें बताई जा सकती हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, वो भी अध्यात्म का पार्ट है, प्यूरिफ़िकेशन का एक पार्ट है, तो वो भी करना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो नहीं कर सकते हैं, वो सब आपको करना चाहिए, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, अपनी खोज की तरफ मार्ग वो दिखाएगा। तो यहाँ पर यही है कि सोचिए, इस तरह से सोचिए कि ये बहुत ईज़ी रास्ता नहीं है, ठीक है? बहुत आनंददायक रास्ता ज़रूर है।